देखिए, चुनाव की जो तारीखें हैं अभी करीब आई नहीं है कि बंगाल में सुपर एक्शन शुरू हो गया। मतदाता सूची में हेरफेर की कोशिश करने वालों को चुनाव आयोग ने सीधा संदेश दिया। 7 अधिकारियों का निलंबन तो सिर्फ शुरुआत है। आयोग ने साफ कर दिया कि किसी भी फर्जी वोटर का नाम लिस्ट में रहा तो जिम्मेदार ऑफिसर बचेंगे नहीं। क्या बंगाल की मतदाता सूची से हटने वाले हैं लाखों फर्जी नाम? ये एक अहम सवाल है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के पूरे मामले में चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण के काम में गड़बड़ी को लेकर 7 ऑफिसर्स को सस्पेंड किया। बंगाल में चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 सीसी के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। चुनाव आयोग ने यह एक्शन इन अधिकारियों के खिलाफ गंभीर कदाचार, कर्तव्य की अवहेलना और एसआईआर की शक्तियों के दुरुपयोग के पुख्ता सबूत मिलने के मामले में लिया। पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम हो रहा है, लेकिन यहां पर खेल कुछ और ही हो रहा है। चुनाव आयोग ने जांच में पाया है कि 7 अधिकारियों ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया और प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही बरती। नतीजा, 7 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया। बंगाल बीजेपी ने इस निर्णय का स्वागत किया। देखिए, पहली बात यह है कि स्वागत करती हूँ चुनाव आयोग का निर्णय का, और दूसरी बात इससे ये स्पष्ट प्रमाणित होता है कि अब तक हम लोग जो बताते आ रहे हैं कि चुनाव आयोग के ये प्रक्रिया में तृणमूल बाधा प्राप्त कर रही है, बाधा दान कर रही है, और जो डीएम एडीएम इनके जरिए ईआरओ एईआरओ को अनुप्राणित करने की, धमकाने की या उनको कुछ और तरीके से वो जो घुसपैठिया है, अवैध वोटर्स है, उनको वोटर लिस्ट में डालने की जो प्रक्रिया तृणमूल सरकार और तृणमूल पार्टी कर रही थी, इस बात से स्पष्ट हो गई है। बंगाल की इस कार्रवाई का असर ये हुआ कि उत्तर प्रदेश की सियासत में भी उबाल देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष और खासकर समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने चुनाव आयोग के पश्चिम बंगाल के 7 अधिकारियों को सस्पेंड किए जाने के फैसले का समर्थन किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त और संवैधानिक संस्था है और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए वो जो भी कदम उठाती है वो सही है। उन्होंने ये भी क्लियर किया कि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होगी। केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भी आड़े हाथों लिया। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था, वो जो कार्रवाई करना है वो करे, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी एसआईआर को लेकर के दुष्प्रचार न करें। दुष्प्रचार से उनको लाभ नहीं, नुकसान होगा। दरअसल अखिलेश यादव पिछले कुछ समय से वोटर लिस्ट पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अखिलेश का आरोप है कि इस अभियान के जरिए विपक्षी वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। इस पर मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव को एसआईआर प्रक्रिया को लेकर दुष्प्रचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जनता गुमराह हो रही है। बंगाल में चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और सभी 7 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं।